हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ चैप्टर 7 के एमसीक्यू क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इससे फर्स्ट क्वेश्चन से। इस फर्स्ट क्वेश्चन ने कह रखा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ए बी सी का एक ट्रायंगल है। हम ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल को। ए बी और सी, एक ए बी सी का एक ट्रायंगल है। इफ मतलब होता है यदि जो हमारी ए बी हो और जो हमारी बी सी है वो आपस में इक्वल है, और जो हमारा एंगल बी है ना उसकी हमें वैल्यू दे रखी है, वो है हमारा 70 डिग्री। क्या है हमारा वो 70 डिग्री। और हमें क्या बताना है कि जो जो एंगल ए है ना उसकी हमें वैल्यू बतानी है। अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि साइड जो होती है ना उसके अपोजिट ये एंगल इक्वल होता है। जो ये वाली जो साइड है इसके अपोजिट ये वाला एंगल है। अब इससे आपको क्या पता चला, जो एंगल ए है ना वो सी के इक्वल है, मतलब जो ए की वैल्यू आएगी वो भी सी की वैल्यू आएगी। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आपने ये तो समझ लिया। अब देखो हम वैल्यू निकालते हैं ए की। जो एंगल ए है प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होंगे? 180 डिग्री के। क्यों होंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो हमें ए की वैल्यू तो फाइंड करनी है और बी की वैल्यू हमें दी गई है 70 डिग्री। अब 70 दी गई है प्लस हम सी की जगह ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए और सी आपस में इक्वल हैं। इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो हम 2a लिख सकते हैं। 2a प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है, अब हमारा इतना आ गया 2a प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो हो बेटा, अब 2a तो इधर ही रह जाएगा, उधर जाएगा हमारा 180 माइनस 70। ठीक है, अब देखो 180 में से 70 को माइनस करो, कितना आएगा? 110 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक को इधर छोड़ दो क्योंकि हमें एक ही फाइंड करनी है ना, और इज इक्वल टू में 110 को डिवाइड करो 2 से। 2 1 जा, 2 5 जा, और यहाँ पर एक कैरी और तो ये 5, तो इसकी वैल्यू क्या आई? 55। इसकी वैल्यू क्या आई? 55। मतलब हमारा क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका आंसर है सी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें पूछ रखा है कि फॉर 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं 2 ट्रायंगल्स को। इनका नाम आप दे सकते हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। फिर हमें क्या रखा है, यदि दो एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वन ट्रायंगल का और इंक्लूडेड वन साइड और एक साइड इसके बीच में, ठीक है, ऑफ वन ट्रायंगल का, अगर वो इक्वल हो, जैसे कि ये क्या है, वन ट्रायंगल है, ये दूसरी ट्रायंगल है। इसने कह रखा है कि एक ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हो और एक उनके बीच वाली साइड इक्वल हो। फिर इसने कह रखा है 2 एंगल एंड इंक्लूडेड वन साइड, 2 एंगल इंक्लूडेड वन साइड अनदर ट्रायंगल की। देखो ये अनदर ट्रायंगल है, मतलब दूसरा ट्रायंगल है। तो देन द कॉन्ग्रुएंसी रूल इज, तो इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा? अब आपको कॉन्ग्रुएंस का पता है ना कि एक ट्रायंगल, मतलब इन दोनों का ट्रायंगल का जो कॉन्ग्रुएंस निकालते हैं, इसका एक इसका एक इसका, मतलब 3 चीज़ चाहिए हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए। तो इसमें पूछा है कि कॉन्ग्रुएंस का कौन सा रूल लगेगा। अब इसमें 2 एंगल हैं तो ये वाला एंगल लगेगा, एंगल साइड एंगल का रूल लगेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम, इन विच 2 साइड आर इक्वल इज कॉल्ड, जिसकी 2 साइड इक्वल हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आ ट्रायंगल आर। देखो एक ट्रायंगल है भाई, उसका एक एंगल है, एंगल के अपोजिट जो साइड है ना वो इक्वल है, तो वो ट्रायंगल क्या होगा? इक्वल ही होगा, अनइक्वल क्यों होगा? ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से समझना फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रखा है कि जो हमारा ए बी सी एक ट्रायंगल है, देखो हम ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। कर लिया। इसने कह रखा है कि जो हमारा एंगल ए है और जो एंगल सी है वो इक्वल है, देखो ये लिख रखा। फिर इसने कह रखा है कि जो हमारा बी सी है ना वो 4 सेंटीमीटर है। जो बी सी है ना, ये बी सी
ये 4 सेंटीमीटर है। अब जो हमारा AC है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो इसने लेंथ पूछ रखी है AB की, जो ये वाली लेंथ है। अब देखो फ्रेंड्स, इसके अपोजिट ये साइड होगी और इसके अपोजिट ये साइड होगी, तो इस एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है? 4 वाली है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, अब हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में कह रखा है कि इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है A, एक ट्रायंगल है B, ये C। ठीक है, इसमें जो हमारा AB है ना वो AC के इक्वल है। ठीक है, और जो एंगल जो हमारा B है ना वो 50 डिग्री है। एंगल B हमारा क्या है? 50 डिग्री। और द फाइंड हमें क्या करना है? एंगल C की वैल्यू, जो हमारे C है। अब देखो फ्रेंड्स, इस साइड के जो देखो, जो हमारी AB है ना, इस साइड के अपोजिट कौन सा है? ये C है। और इस साइड के अपोजिट कौन सा है? B है। तो देखो, जब ये दोनों साइड इक्वल हैं आपस में, तो जो ये एंगल होंगे B और C वाला, तो ये भी तो इक्वल होंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ? 50 डिग्री। फिर आता है हमारा 7th क्वेश्चन, सॉरी 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है? इफ, यदि एक ABC का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, ABC का, जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इसने बताना है कि देन ईच एंगल आर इक्वल टू, मतलब जो ये एक एंगल है ना, एक एंगल वो कितनी डिग्री का होगा? देखो फ्रेंड्स, हम निकालते हैं। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत बार आता है ये पेपर में, पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मैं करवाती हूँ। एंगल हमारा A है प्लस एंगल हमारा B प्लस एंगल हमारा C इज इक्वल टू में 180 डिग्री, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी लगती है इसमें? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? A, पहले हम है ना एक ट्रायंगल की निकाल लेते हैं, तो ये तो आपस में इक्वल ही होती हैं। तो हम B की जगह क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं। C की जगह भी क्या लिख सकते हैं? हम A लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में 180 डिग्री, ये आपको पता ही है। अब 3A हो गया, 3A इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर A छोड़ दो, इज इक्वल टू में 180 को हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो जब इनको डिवाइड करेंगे ना, हमारा 60 आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इन ईच पूछा है इसने कि एक एंगल की कितनी क्या वैल्यू होगी? वो हमारी 60 डिग्री होगी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन जो हमारा है, देखो 9th क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, जिसको आता होगा। देखो, इन ट्रायंगल PQR, एक PQR एक ट्रायंगल है, मैं बना देती हूँ। एक PQR, PQ और R। अब आपने सोचा होगा कि मैं दीदी ने ना सारे ट्रायंगल में तो ऐसे ट्रायंगल बनाया है, जो हमारा ऐसे सीधा वाला ट्रायंगल होता है, पर इसमें ऐसे कैसे बना दिया भाई? क्यों बनाया है? क्योंकि जो Q होता है ना वो 90 है। जो देखो ये Q है वो 90 डिग्री का है। अब इसने पूछा है देन, तो क्या हो गया? जो PQ होगी वो लॉन्गेस्ट साइड होगी, जो PQ है। नहीं, ये गलत है। जो हमारा QR है वो होगी लॉन्गेस्ट साइड। नहीं, ये भी गलत है। जो हमारा PR है वो होगी लॉन्गेस्ट साइड। यस, जो हमारा PR है वो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो इसका आंसर है ये। ठीक है, अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इन आ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है, ये हमारा बिल्कुल सेम 9th क्वेश्चन जैसा है। तो इसकी लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी? कौन सी होगी? इसका नाम क्या होता है? हाइपोटेनस, जिसकी स्पेलिंग आपके सामने है। तो ओके बाय फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।